अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, दोनों जगह काम आएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिग्री की, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो ये टॉपिक हमें पढ़ना ही होगा। और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसके बगैर आपके बहुत से चैप्टर्स रह जाएंगे, बहुत से एमसीक्यूज रह जाएंगे। देखें, कॉस्ट बिहेवियर अब कहाँ कहाँ यूज़ होगा। आपका एक चैप्टर है सीबीपी, दूसरा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तीसरा है सीओजीएस सीजीएस, चौथा है एबीसी कॉस्टिंग, पांचवा बजटिंग। ठीक है, अब इतनी जगहों पे क्यों यूज़ हो रहा है? सिर्फ एक टेक्निक है। इसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं, एक हाई एंड लो मेथड। तो टेक्निक तो हर चैप्टर में यूज़ होगी ना, या फिर आप इसे स्टैटिस्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस से। ये टेक्निक ज़्यादा वैलिड है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा आप इससे भी करेंगे तो आसान है, और अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है तो जल्दी जवाब आ जाएगा। सही हो गया। देखिए, हम बुक ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, कॉस्ट बिहेवियर डिस्क्राइब हाउ कॉस्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकिंग। थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ कास्ट का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो प्रोडक्शन कास्ट होती है ना, उसमें तीन कास्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। और जो पीरियड कास्ट होती है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये ऐसे ही नहीं बता रहा कि आपको ये टॉपिक समझ है, ये याद रखनी है। मैं अपने लेक्चर में कोशिश करता हूँ सिर्फ वही चीज़ें ही आपको प्रोवाइड करूँ जो कि कंपलसरी हैं। हो सकता है टाइम बीइंग आपको लग सकता है ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब फिर आप फंसेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इससे निकलना कैसे है। पीरियड कास्ट में कौन सी? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट, पीरियड कास्ट। ठीक हो गया। अब ये कैटेगरी है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी कास्ट चाहिए और उसको बेचने के लिए पूरा साल हम जो जद्दोजहद करते हैं, ये हो गया। लेकिन हर कास्ट का अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे ये तो हो गए ना इनके नाम, तो हर कास्ट का एक बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर के हिसाब से कास्ट को हम तीन पैटर्न में रखते हैं, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल और एक है मिक्स्ड। इन दोनों को अगर मिला लें तो उसे मिक्स्ड कहते हैं। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जो जब भी टोटल कास्ट लिखते हैं वो यूँ लिखते हैं, टोटल कास्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। वो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ये लिखते हैं कि मिक्स कास्ट, क्योंकि मिक्स कास्ट इज इक्वल टू होती है वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। आपको जो भी एग्जांपल्स मिलेंगी वर्ल्ड वाइड, आपका यही चल रहा है नॉर्मल लाइफ में भी। जो भी है आपके हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐसे हैं। कोई भी फैक्ट्री है उसके एक्सपेंसेस उन्हीं के नाम से हैं। जैसे है ना, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में अगर आप रेंट पे करते हैं तो इसका नाम रेंट कास्ट ही है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्या होगा? फिक्स होगा। आप उस घर में 30 दिन रहें, 5 दिन रहें, 10 दिन रहें, आपने किराया पूरा पे करना है, इसे कहते हैं फिक्स कास्ट। हाँ, उस घर के जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे वो डिपेंड करते होंगे कि आप कितने आवर्स या कितने डेज उस घर में स्टे करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप रहेंगे तो आप एसी यूज़ करेंगे, आप हीटर यूज़ करेंगे, आप वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होना आपकी एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ तो अगर आप पूरे 30 दिन घर से ऑफ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ना आया ना, आपका यूनिट ही नहीं चले। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने 50 यूनिट खर्च किए हैं या 100 यूनिट, तो जितना आप, मतलब ये जो कास्ट है ना आपकी वेरिएबल कास्ट, ये आपकी एक्टिविटी से रिलेट करती है, ये वाली, कि आप कितना एक्टिव रहे। ठीक है, और ये वाली जो कास्ट है ये एक बार आपने पुट कर दी, जैसे कि ये रेंट है, आपने जो चीज़ रेंट पे ले ली, अब आप कोई एक्टिविटी करें या ना करें, बस जब तक आपका एग्रीमेंट है आप पे करते रहेंगे।
ठीक हो गया। इसके हम पहले फार्मूले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो एक टेबल आपने याद रखना है, एक में हम लिखते हैं फिक्स कास्ट, एक में हम लिखते हैं वेरिएबल कास्ट, एक में हम लिखते हैं पर यूनिट और एक में हम लिखते हैं टोटल। टोटल में ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, चेंज होती है। सेम उसी तरह पर यूनिट में ये चेंज होती है और टोटल में ये, और पर यूनिट में ये कांस्टेंट है। सही हो गया, ये आपने टेबल याद रखना है। अब इसकी मिसाल देख लें, हम यहाँ मिसाल विड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ क्वांटिटीज़ बना रहा हूँ, पहले मैं बनाता हूँ 10 यूनिट, फिर बनाता हूँ 20, फिर बनाता हूँ 30, फिर बनाता हूँ 40, फिर बनाता हूँ 50। ये मेरी फैक्ट्री है। इस क्वांटिटीज़ को आप या तो मिलियंस में काउंट कर लें, अब 3 जीरो ओमिट 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट्स, ठीक है। अब इस फैक्ट्री का एक रेंट है, वो है 600। अब आप अंदाज़ा करें कि फैक्ट्री का अगर रेंट 600 है, जो बिल्डिंग मैंने ली हुई है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कि मैं उसमें कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको हर महीने कितना पे करना है, 600। तो देखें ये पैटर्न क्या कहला गया, फिक्स कास्ट। दूसरा देखें, अब जो भी क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस करता हूँ ना, उसको एक यूनिट को खर्च करने के ना कोई एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो मान लें कि एक यूनिट खर्च होता है 40 रुपए में, 40 पर यूनिट। तो अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 के साथ, तो वो आएगा 400, 20 के साथ तो आएगा 800, 30 के साथ तो 1200, 1600, 2000। ये क्या है, प्रोडक्शन। तो अगर आप इसके पैटर्न देखें, ये वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न ये होता है कि जिस प्रोपोर्शन से ये यहां पे चेंजेस हो रही है, सेम उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो। देखिए डबल हुए ना, 10 यूनिट्स की बजाय जब 20 बनाए तो ये 800 पर आ गए। अब आ जाए टोटल कास्ट पर। टोटल कास्ट क्या होगा, इन दोनों का मजमुआ, इनको जमा करते जाएं। 600, 400, 1000, 1400, 1800, 2200 एंड 2600। ये है आपकी टोटल कास्ट। ये हम कह सकते हैं वेरिएबल प्लस फिक्स कास्ट, इसमें दोनों हो गए। सही हो गया। अब देखें ये हो गया। अब पर यूनिट का डाटा निकाल लेते हैं। फिक्स्ड, यहाँ पे मैं ये पर यूनिट फिक्स कास्ट, पर यूनिट वेरिएबल कास्ट, पर यूनिट टोटल कास्ट, ऐसे ही होना चाहिए। देखें सबसे पहले मैं वेरिएबल का निकालूंगा, 400 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही निकालते हैं ना कि कास्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो पर यूनिट आ जाएगी। सही, तो ये क्या आ जाएगी 40। 800 डिवाइडेड बाई 20, 40, तो ये हर जगह 40 ही आएगी, आप डिवाइड कर लें। क्यों, क्योंकि पैटर्न वही है ना, हर क्वांटिटी को मैंने 40 से ज़रब दिया था तब ये कास्ट आई थी, तो अब भी 40 ही आएगी। ठीक है, आप 2000 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो ये 40। अब इसको देखें, 600 को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो क्या 60। अब क्योंकि कास्ट सेम है और क्वांटिटी चेंज हो गई, तो 600 को 20 पे डिवाइड करूंगा तो 30, 30 पे डिवाइड करूंगा तो 20, 40 पे डिवाइड करूंगा तो 15, और 50 पे डिवाइड करूंगा तो 12। ये देखिए क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और ये नीचे को आ रही है। ऐसे ये सेम उस मिसाल की तरह है कि आपने एक रूम लिया, मान लें उसका रेंट था 12,000,
अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको अकेले 12,000 पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप 2 लोग रहेंगे तो पर हेड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वजह क्या है, आपने एक फिक्स कास्ट के असर में है, तो जितने आप लोग बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे अगर आप रख दें 5 लोगों को तो रेंट क्या पे करेंगे, 2400 पर हेड। ऐसे ही होता है ना, कर रहे होते हैं हम लोग, शेयरिंग कर रहे होते हैं, क्यों, ताकि बर्डन कम हो जाए। तो जब आपने एक फिक्स कास्ट पे कर दी फैक्ट्री के ओनर को, तो कोशिश करें फिर अब उस फैक्ट्री का इस्तेमाल अच्छे से करें। ठीक हो गया। मान लें आपने कोई एजुकेशन एकेडमी ओपन की, उसमें इतने कमरे हैं, ये कमरे हैं, और आप सिर्फ इतने कमरों को यूज़ कर रहे हैं, ये खाली हैं, आप लेंगे? इतनी बड़ी एकेडमी का आपने क्या करना है जब आपने 4 क्लासेस लगानी थी? नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरा रेंट देना पड़ेगा और क्वांटिटी कम है आपके पास। आप सिर्फ इतना पोर्शन ही ले लेते, आपका रेंट कम होता। सही। अब देखिए, नेक्स्ट देखें। अब टोटल कास्ट को या तो डिवाइड करें क्वांटिटी पर, वो भी सेम जवाब आएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 10 100, 1400 डिवाइडेड बाई 20 70, 1800 डिवाइडेड बाई 30 60, उसके बाद 2200 डिवाइडेड बाई 40 55, 2600 डिवाइडेड बाई 50 52। हाँ, या तो सेम उसी तरह फिक्स कास्ट और वेरिएबल को जमा करते जाएं, तब भी यही जवाब आएंगे। तो ये क्या है, ये हमने अपने ऊपर वाले फार्मूले को प्रूव कर दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलती है ना। ठीक हो गया कि ये देखें, टोटल में फिक्स कास्ट क्या है, कांस्टेंट है, 600 ही है, और पर यूनिट में ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखें, पहले 60 थी, 30, क्यों? क्योंकि जब फिक्स कास्ट सेम है तो अगर आपने एक्टिविटी की चेंज बढ़ाई तो कास्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सही। पर यूनिट में वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट है। यहाँ देखें, सॉरी, ये यहाँ पे, और चेंज कहाँ पर है, टोटल में, यहाँ पे। ये देखें 400 800 सेम उसी प्रोपोर्शन से। अब जो क्वेश्चन आएगा उस पर बात करते हैं। इसी मिसाल को देख लें, इस पर जो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्वांटिटी, टोटल कास्ट आपको ये बताई जाएगी, 10 20 30 40 50, और टोटल कास्ट क्या, 1000 1400 1800 2200 2600। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आपसे पूछेगा क्या, पहले तो पूछेगा कि हमें बताएं ये जो कास्ट है ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है या मिक्स्ड है। तो एक चीज़ पर तो क्रॉस लगा दें कि ये फिक्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चेंज हो रही है। ऐसे ही फिक्स तो होती है, तो सेम होती है। 1000 थी तो सब पर 1000 रहती। दूसरा, आपने सिर्फ इस पे चेक करना है इसको कि क्या प्रोपोर्शनेट चेंज बराबर है। देखें, अगर 10 यूनिट्स पर 1000 है तो 20 यूनिट्स पे कितनी होनी चाहिए थी, 2000, 30 यूनिट्स पर 3000, 40 यूनिट्स पर जैसे जैसे प्रोपोर्शन है बस जीरो बढ़ाते जाए, 5। अगर ये पैटर्न होता ना, वेरिएबल क्या होती है, चेंज विद प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है आपकी, ये एक्टिविटी है। अगर ये प्रोपोर्शन इस तरीके से कास्ट बिहेव कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, तब तो आप कहते कि ये वेरिएबल है। लेकिन ये वैसे ये चेंज ज़रूर हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन नहीं। इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, ये मिक्स्ड है। तो जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए ये दोनों ही क्राइटेरिया पर फेल हो गई है, तो समझ जाएं कि ये मिक्स कास्ट है। तो मिक्स कास्ट के लिए फिर आपसे उसका जो सवाल होगा वो क्या होगा, वो कहेगा फिर इस मिक्स्ड में से मुझे वेरिएबल
और फिक्स कास्ट अलग करके दें। तो कैसे अलग करेंगे? उसके लिए हमारा एक मेथड है, हाई एंड लो मेथड। एक ही फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं। फार्मूला है हाई कास्ट माइनस लो कास्ट, हाई एक्टिविटी माइनस लो एक्टिविटी, ये हम लिखते हैं। अब देखें हाई कास्ट कहाँ पर है, ये रहा, और लो कास्ट ये हाई एक्टिविटी, लो एक्टिविटी है और हाई एक्टिविटी है। तो हाई कास्ट है 2600 और लो कास्ट है 1000, और हाई एक्टिविटी है 50 और लो एक्टिविटी है 10। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 26 में से 1000 गए 1600 और 50 में से 10 गए 40। जब डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आ जाएगा 40। ठीक हो गया। अब ये 40 है। अब इसे हम हाई या लो एक्टिविटी में से किसी एक पर चेक करेंगे और फिक्स कास्ट निकालेंगे। अब हमें पता है जो अगर ये मिक्स कास्ट है तो इसमें क्या है, वेरिएबल कास्ट भी है प्लस फिक्स कास्ट भी है। तो देखें कैसे, पहले वेरिएबल फाइंड करेंगे एट लो एक्टिविटी। ठीक हो गया। लो एक्टिविटी क्या है, 10 यूनिट्स बनाए हैं और वो कह रहा है 1 यूनिट आपने कितने का, 40 का बनाया है। ठीक हो गया। तो ये होनी चाहिए 400, ये आपकी है वेरिएबल कास्ट, ये वाली। और मिक्स कास्ट आपके पास क्या है इसी लेवल पर, ये देखें 1000 है। सही। तो इसका मतलब है मिक्स कास्ट है 1000, वेरिएबल है 400। तो अब फिक्स कास्ट तो ढूंढी जा सकती है ना। इस 400 को इधर ले आए, 1000 में से माइनस हो जाएगा 600। 600 एज अ फिक्स कास्ट। और हमारा क्या रूल है, जो इस क्वेश्चन का या चैप्टर का रूल है, फिक्स कास्ट हर एक्टिविटी पर सेम रहेगी। तो इसे हम किसी और एक्टिविटी पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी लेते हैं 30 यूनिट्स की। तो देखें 30 यूनिट्स पर मिक्स कास्ट क्या है, 1800 है। तो 1800 है मिक्स कास्ट। अब हमने वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट को अलग करना है। तो 1800 30 यूनिट्स और 1 यूनिट हमने क्या कहा है, हम 40 रुपए का बना रहे हैं। ये देखें, ये तो चेंज नहीं होती ना, जिस तरह फिक्स टोटल में चेंज नहीं होती, ये पर यूनिट में चेंज नहीं होती, इसलिए तो हमने इसी को फाइंड किया है। ठीक हो गया। यहाँ आ जाएगा 1200, यहाँ है 1800 और यहाँ प्लस फिक्स कास्ट। तो देखें 1800 है, इसमें से 1200 माइनस कर दें तो 600 आ जाएगा, यही हमारी फिक्स कास्ट है। तो इसका मतलब है हमारा सवाल ठीक है। ठीक ही होना था, हमने पहले भी इसी क्वेश्चन को ऊपर कर लिया। ठीक हो गया। तो ये फिक्स कास्ट है, ये वेरी। इस तरह आप हर लेवल पर, अब आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे एक कॉलम बनाए फिक्स कास्ट का और वहाँ लिख दें 600 600 600 600 600। अभी इसी फिक्स, अब वेरिएबल ढूंढनी है, इस टोटल में से 1000 में से 600 निकालें, ये 400, ये 800, ये 1200, ये 1600 और ये 2000। ख़त्म। ये इतना अहम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है, ये आपके अंदाज़ा भी आप नहीं कर सकते कितनी चैप्टर्स में, कितनी किताबों में इसने रोला डाल के रखा होता है, कितने एमसीक्यूज़ में। ठीक है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। किताब है गैरिसन नोरीन, वो रखें, उसमें से प्रैक्टिस करें। आपके 5-6 चैप्टर तो मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के आराम से हो जाएंगे। गैरिसन की बुक है, ठीक है, ड्रूरे की बुक है, हिल्टन की बुक है और मैट यूसरे की बुक है। सही। चाहे फिर ACCA की बुक उठा लें, CMA की उठा लें, CA की उठा लें। ठीक है, आपने मेन काम कर दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, बुक्स में आते हैं। ये देखें, लेवल ऑफ एक्टिविटी पढ़ा रहा है आपको। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ पीरियड, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, वैल्यू
ऑफ एटम्स, ये वो कह रहे हैं, ये वो एग्जांपल है, किसी भी चीज़ को वो एक्टिविटी बना सकता है, द एक्टिविटी अंडरटेक कॉस्ट बिहेवियर, ये उसकी डेफिनेशन है। देख फिक्स कास्ट, उसके बाद देखें स्टेप फिक्स कास्ट हमने नहीं पढ़ा, अभी आप छोड़ दें। वेरिएबल कास्ट, स्टेप फिक्स कास्ट ये होता है, जैसे अभी मैंने 600 की मिसाल दी थी ना, तो मान लें आपने ये फैक्ट्री ली हुई है, इतना एरिया, कल को आपका बिजनेस ग्रो कर गया है, अब इसका रेंट आप 600 दे रहे हैं ऐसे ही, तो आप उतना ही एरिया, और क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई, या आपने एकेडमी ली या कॉलेज लिया तो आपके स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो आप एक और बिल्डिंग लेते हैं, तो उसका रेंट भी 600 है। अब आपके स्टूडेंट्स तो बहुत कम बढ़े होंगे, मतलब यहाँ 300 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 20 स्टूडेंट्स, एक नया प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपको बिल्डिंग मुकम्मल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अचानक से आपकी फ़िक्स कास्ट कहाँ पहुँच जाएगी, 1200 पे। ये देखें, ये फ़िक्स कास्ट यहाँ थी, ये देखें 300 स्टूडेंट्स तक यहाँ पे थी, जैसे ही एक स्टूडेंट और आया, उसके यहाँ बैठने की जगह ही नहीं थी, तो आपने क्या किया, एक और बिल्डिंग ली, तो आपकी कास्ट कहाँ पहुँच गई, 1200 पे। अब ये एक से लेकर कितने तक, 600 तक। पहले बिल्डिंग में 300 बच्चा बैठता था, अगली बिल्डिंग में भी 300 बच्चा बैठेगा, तो टोटल 600 बच्चों तक 1200। 601 बच्चा, जब अगला एक स्टूडेंट्स आएगा तो आपने एक और बिल्डिंग ले लेनी है, तो कास्ट पहुंच जाएगी 1800 पर। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। इसे कहते हैं रेलिवेंट रेंज। रेंज क्या है, इस फिक्स कास्ट के फिक्स रहने की रेंज है 300 क्वांटिटी, 300 स्टूडेंट्स। कोई ना कोई रेंज तो होती है ना, एक कमरे में आप, कमरे पर डिपेंड करता है, 20 बच्चे मैक्सिमम बैठ सकते हैं, आप नीचे बिठा दें उनको, 30 बिठा लेंगे, 40 बिठा लेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि ये अब बहुत मतलब कंजेस्टेड प्लेस है, अब इसको ख़त्म करते हैं, तो इसे कहते हैं रेलिवेंट रेंज। नेक्स्ट देखें, वेरिएबल कास्ट हमने बता दिया, इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखें। अब वेरिएबल कास्ट इज अ कास्ट विच टेंड्स टू वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये देखें, टेंड्स टू द, ये मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोपोर्शन ये बढ़ती है। द वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इज द सेम, पर यूनिट में सेम रहती है, अमाउंट फॉर द ईच यूनिट प्रोड्यूस, वेयर एज टोटल वेरिएबल कास्ट इंक्रीजेज विद द वॉल्यूम। ये हमने इस पैटर्न को पढ़ा है। ये देखें, ये वेरिएबल कास्ट टोटल में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और पर यूनिट में क्या है, कांस्टेंट है। सही, आगे देखें, ये इनके ग्राफ हैं। अब फिक्स कास्ट का तो आपको पता होगा कि अब आपके जो भी क्वांटिटी हो, फिक्स कास्ट इतनी ही रहेगी, आपकी चाहे 0 क्वांटिटी हो, आपने रेंट पे करना ही करना है। स्टेप अभी आपको समझा दिए। वेरिएबल क्या है, ये 0 से स्टार्ट होगी, जब आप पहला यूनिट बनाएंगे ना, आपकी कास्ट आएगी 10 रुपये या 40 रुपये, जैसे हमारी एग्जांपल, तो यहाँ पे बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म, दूसरे पे 80, तो यहाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे इसी फॉर्म में बनेगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी प्रोपोर्शन है। ये ग्राफ में बता दूं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ कास्ट होती है डॉलर में वैल्यूज़। तो ये अगर मैंने यहाँ पर बनाए हैं ना 50 यूनिट्स और उसकी कास्ट है 2000, तो यहाँ होगा 2000। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नॉन लीनियर वेरिएबल कास्ट, ये बात के इश्यूज हैं हमारे, फिलहाल आप लीनियर ही लेकर चलेंगे, ठीक है। ये वाला, ये लीनियर है सीधी। नॉन लीनियर क्या है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी वेरिएबल कास्ट शुरू में बहुत कम आती है, लेकिन ऐसा ऐसा जैसा उनका बिजनेस बढ़ता है तो उनको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है और वेरिएबल कास्ट इंक्रीज कर जाती है। लीनियर तो ये था ना कि चाहे आप पहला यूनिट बनाएं या चाहे आप 2000 यूनिट्स बनाएं, हर एक यूनिट की कास्ट क्या है, 40 रुपये। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता, ठीक है। सेम उसी तरह कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी शुरू में पर यूनिट कास्ट ज़्यादा आ रही होती है और बाद में फिर वो थोड़ी कम वेरिएबल कास्ट पर आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे इस टॉपिक्स और न्यूमेरिकल में बहुत कम यूज़ होता है। सेमी वेरिएबल कास्ट, यह मैंने आपको पढ़ा दिया। सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड, हाइब्रिड और मिक्स्ड कास्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कहाँ से बनता है, देखें, फैक्ट्री बनाई आपने,
फैक्ट्री या कोई भी आपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया तो 600 तो आपने पे करना ही करना है यहाँ से। तो जब आप पहली क्वांटिटी बनाएंगे तो 1 यूनिट की कॉस्ट है 40, 2 की 80, 3 की 120, तो 600 में ये ऐड होते जाएंगे। तो पहली क्वांटिटी जो आप बनाएंगे ना, आपका टोटल कितना खर्चा हो चुका होगा 640, दूसरी पर 680, तीसरी पर 720। तो वो यहाँ से अगर आप काउंट करें ना, तो जैसे ही आपने 20 यूनिट्स बनाए होंगे तो 20 × 40, 800 तो उनकी कॉस्ट हो गई, और 600 आपने क्या दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, तो 1400 कॉस्ट काउंट होगी। मतलब यहाँ पे अगर आपके 20 यूनिट्स हैं तो कॉस्ट यहाँ से आप देखेंगे ये 1400, या यहाँ पर है तो यहाँ पे 1400 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 600 तो आपने दे दिया ना, अब कॉस्ट यहाँ से काउंट होगी। हाँ, आप कहेंगे कि मैं बनाता ही नहीं हूँ, तो फिर आपने प्रोडक्शन हाउस लिया ही क्यों था? समझ आ गई? नेक्स्ट देखें, तो ये उस कास्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि ये फिक्स पोर्शन है। अब ऊपर जो जाएगी वो किसकी वजह से जाएगी? वेरिएबल की वजह से। अब आप 100 यूनिट्स बनाएं, 200 यूनिट्स बनाएं, ठीक है, या चाहे 1 यूनिट बनाएं, ये जितना ऊपर जाएगी ना आपकी प्रोडक्शन अब वेरिएबल की वजह से जाएगी। यहाँ देखें, ये देखें, ये कॉस्ट जो बढ़ रही है टोटल, ये किसकी वजह से बढ़ रही है? इनकी वजह से। 400, 800, 1200, 16, 400, यहाँ पे भी देखें 400 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये हो गई फिक्स कास्ट, ठीक है, और यहाँ से वेरिएबल कास्ट। हाँ, टोटल कास्ट फिर कैसे काउंट होगी? तो यहाँ से ये वेरिएबल हो गई, ये फिक्स कास्ट हो गई, ठीक है। सॉरी, ये जो फॉर्म है ये टोटल कास्ट का है, क्योंकि टोटल का इसने इसको भी शामिल किया है कि 600 लग चुका है, और आगे यहाँ पे 50 यूनिट्स पर 2000 और ऐड हुआ है, तो यहाँ 2600 कास्ट है। अगर सिर्फ वेरिएबल का पैटर्न बनाना है तो वो ये है कि यहाँ 50 यूनिट्स हमने बनाए और 2000 कास्ट आई यहाँ पे। लेकिन उसी 2000 में अगर पहले नीचे एक लाइन पर 600 फिक्स कर लिया जाए तो, और आगे 2000 ऐड किया जाए, तो यहाँ 2600 आना चाहिए 50 यूनिट्स पर। सही हो गया? नेक्स्ट देखें, कॉस्ट बिहेवियर एंड टोटल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट। ये रहा ये कुछ अजम्पशंस हैं अबाउट कॉस्ट बिहेवियर, ये आपने पढ़ लेना है। ये वाला, द बेसिक प्रिंसिपल कॉस्ट बिहेवियर इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी राइज कॉस्ट will usually rise fall stay the same. In general, as the activity level rise, the variable cost per unit will rise fall stay the same, the fixed cost per unit will rise fall stay the same, and the total cost per unit will, ये आपने उसको बताना है। तो इसका देख लें, कहता है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी राइज करता है द कॉस्ट विल यूजली राइज फॉल स्टे द सेम। तो यहाँ आप लिखेंगे राइज, जब आप ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो कॉस्ट तो राइज करेगी। नेक्स्ट, द एक्टिविटी लेवल राइज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या होता है? वो स्टे द सेम रहती है। आपको बताया ना 40 रुपए में 1 यूनिट बन रहा है, आप चाहे 1 बनाएंगे 40, 2 बनाएंगे 80, तो 40 रुपए ही पर यूनिट की कॉस्ट रहेगी। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अगर पर यूनिट पूछी है तो फिक्स कॉस्ट फॉल करेगी। यही मिसाल है ना, 600 रुपये फिक्स्ड है, 10 यूनिट्स बनाएंगे तो 60 रुपये पर यूनिट, और उसी 600 फिक्स्ड पर अगर 50 यूनिट्स बनाएंगे तो 12 रुपये पर यूनिट। तो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ये नीचे गिरेगी। एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट
टोटल कास्ट पर यूनिट भी फॉल करेगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, वेरिएबल तो पर यूनिट में चेंज होने को तैयार नहीं है, और फिक्स कास्ट पर यूनिट हर अगले यूनिट के साथ कम होती जा रही है। मतलब पहले 60 थी, अब 40 जमा 12, अब ये टोटल पहले 100 थी कास्ट, अब 52 हो गई, तो ये भी फॉल करेगी। सही हो गया? पर यूनिट का बता रहा हूं, उसने टोटल का यहाँ नहीं कहा। आगे देख लें। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन 6A2 है, स्टैंडिंग चार्जेस। ये वो आपसे पूछ रहा है, कुछ एग्जांपल दिया है उसने। क्वेश्चन पर आते हैं। हाई एंड लो मेथड मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। सही हो गया? ये क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ब्रेड एंड बटर लिमिटेड है लास्ट 4 मंथ्स। ये हो गई आपकी कॉस्ट, ये हो गए आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट्स। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट शुड बी एक्सपेक्टेड इन मंथ्स 5 व्हेन आउटपुट इज 7500 यूनिट्स। वो कहता है अगर मैं 7500 यूनिट्स बनाऊं अगले महीने तो मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो कॉस्ट दी गई है ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या मिक्स है। एक चीज़ तो तय है कि ये फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि चेंज हो रही है एक्टिविटी के साथ। अब एक्टिविटी के साथ चेंज होने वाली कास्ट वेरिएबल हो सकती है, लेकिन देखेंगे क्या पैटर्न वाइज चेंज हो रही है। 7000 यूनिट्स पर कितनी है? 1,10,000। ठीक है, 8000 यूनिट्स पर कितनी हो गई? 1,15,000। और 6000 यूनिट्स पर कितनी होगी? 97,000। तो पैटर्न चेंज सेम प्रोपोर्शन नहीं है। उसका एक तरीका ये भी होता है ना, 7000 यूनिट्स हैं, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 7000। देखें पर यूनिट है, पर यूनिट फाइंड कर लें। फिर देखें 1,15,000 कितने यूनिट्स बनाने पर? 8000 यूनिट्स बनाने पर। और फिर वहाँ देखें पर यूनिट, ये दोनों पर यूनिट अगर सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती। फिर तो ये वेरिएबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सही, तो ये ओवरऑल अंदाज़ा भी हो रहा है कि वेरिएबल नहीं है। तो इसे फिर और ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि ये एक मिक्स कास्ट है। ठीक है, $16.42। बल्कि नहीं, 15.71 है, सॉरी 15.71। 14.37। तो ये सेम नहीं आ रही। ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हाई एंड लो मेथड, ये मिक्स्ड हो गई, ये प्रूव हो गया कि ये मिक्स कास्ट है, तो इसे हाई एंड लो मेथड से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, हाई एक्टिविटी देखनी है और लो एक्टिविटी देखनी है। कास्ट नहीं देखते, पहले एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहीं सॉल्व करा देता हूँ। देखें, ये हो गई हाई एक्टिविटी और ये हो गई लो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो है 2000। ऐसे ही इसी एक्टिविटी की ये हो गई हाई कास्ट और ये हो गई लो कास्ट। कास्टिंग का जो डिफरेंस है वो है 18,000। सिर्फ डिफरेंस देख लें, डिफरेंस को डिवाइड कर दें, 18,000 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, $9। ये पर यूनिट वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट जो कि चेंज नहीं होती। समझ आ गया? अब इसमें से किसी एक एक्टिविटी को उठाकर उसकी फिक्स कास्ट निकाल लें। जैसे 6000 यूनिट्स हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, 6000 यूनिट्स, एक यूनिट की वेरिएबल कास्ट है 9 रुपये, तो ये आ जाएगा 54,000। ऐसे ही अब टोटल कास्ट कितनी है? 97,000। तो 97 माइनस कर दें, बाकी जो बचेगी 54 निकाल दें, वो क्या कहलाएगी? फिक्स कास्ट कहलाएगी। 37 और 6 43,000। इसे अब आप अपनी दूसरी एक्टिविटी पर, हाई एक्टिविटी पर चेक करें। 8000 यूनिट्स हैं, 9 रुपये एक यूनिट बनाने पर आ रहे हैं, तो 72,000 मैंने इसकी जो कास्ट है वो 1,15,000 है।
तो 28 और 15 43। तो देखें फिक्स कास्ट दो लेवल पर क्या आ गई है, सेम। तो इसका मतलब है फिक्स कास्ट क्या है, 43,000। दो चीज़ें जो कि चेंज नहीं होती वो आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल पर यूनिट में और फिक्स कास्ट टोटल में, ये दोनों चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है, मुझे अगर मैं 7500 यूनिट्स बनाता हूँ तो ठीक है, उसकी क्वांटिटी उठाते हैं 7500। एक यूनिट कितने का बना रहे हैं, 9 रुपए का। ठीक है, 7 नम 63 और 500 ज़रब 9 4500, 67,500। ये क्या हो गई वेरिएबल, और फिक्स्ड कितनी है 43,000। तो 1,10,500 ये कास्ट आएगी। जमा करके देखें तो नीचे आंसर होगा, हम देख लेते हैं। हाँ ये रहा, ठीक हो गया। ये 7500 ज़रब 9 67,500 और 43,000 क्या है फिक्स कास्ट। तो ये रही टोटल 1,10,500। ये उसने उस तरीके प्रॉपर वे में देखे ना, 18,000 का डिफरेंस 2,000 पे डिवाइड करके 9 रुपये वेरिएबल कास्ट। फिर उसने चेक किया लो एक्टिविटी पर 43,000 फिक्स कास्ट, हाई एक्टिविटी पर 43,000 फिक्स। ठीक हो गया, ये सिर्फ उसने चेक किया। आप चाहें तो चेक भी ना करें, चेक तो आपने कर लिया, लेकिन कर लें, एक बार तो करेंगे ना ये फिक्स कास्ट पता करने के लिए। ये दूसरी बार उसने चेक किया है कि सही निकाला है कि नहीं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द वैल्यूएशन ऑफ द लार्ज फर्म ऑफ सर्वेयर विशेस टू डेवलप अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग इट्स टोटल कास्ट इन अ पीरियड, द फॉलोइंग पास्ट कास्ट हैव बीन रिकॉर्डेड टू 2 एक्टिविटी लेवल। अच्छा, इस मेथड के लिए आपके पास 2 एक्टिविटी लेवल एट लीस्ट हों। नंबर ऑफ वैल्यूएशंस टोटल कास्ट, तो ये हो गई आपकी एक्टिविटीज़ और ये हो गई आपकी कास्ट। तो बस दो ही हैं, एक ज़्यादा एक कम। इनका डिफरेंस ले लें, इनका डिफरेंस ले लें, डिवाइड कर दें पर यूनिट, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक हो गया। अदरवाइज दूसरा एक मेथड होता है स्कैटर्ड ग्राफ, स्कैटर्ड मेथड। ठीक है, ये आपका ज़्यादा पेपर्स में या क्वेश्चंस में या गवर्नमेंट जॉब में यूज़ ही नहीं होता। सही हो गया। CVP एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ये अगर हम कोई और किताब पढ़ रहे होते, इंटरनेशनल बुक पढ़ रहे होते, ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं। कॉस्ट बिहेवियर इज अ डिफरेंट चैप्टर एंड CVP इज अ डिफरेंट चैप्टर। गैरिसन जो कि किताब पूरी दुनिया में फेमस है, उसमें ये 5वां चैप्टर है आई थिंक, और ये 6ठा चैप्टर है। एडिशन पर डिपेंड करता है, 13 एंड 14th एडिशन में ये है। कॉस्ट बिहेवियर 5वां चैप्टर है, उस पर 20 या 25 क्वेश्चन हैं। CVP में 20 से 30 क्वेश्चन हैं। अब ये होगा तो ये होगा CVP। सही हो गया। तो आज के लेक्चर में हमारा कॉस्ट बिहेवियर था, इसके बारे में इतना ही हमने पढ़ना था, सो पढ़ लिया। तो CVP हमारे फिर नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। उसमें क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं और एक इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।